कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया। ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए, और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो भी कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ। उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी है, गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना तो वो संभल जाए, क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता है शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है, ब्राह्मणोष मुखमाशीत बाहु राजन्य कृतः उरुददस जद वैश्या पदभ्याग्रम शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्राय। आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। पशु जो है, चालक जो घुड़सवार होता है, उसको ताड़ना एड़ी से देता है। अपने चालक जो होता है घुड़सवार एड़ी से। किसान जो होता है वो बैल को बोलता है दाहिने, जैसे हल जोतने होता है बाएं, वो भाषा समझता है, बाएं मुड़ जाए, और नहीं मुड़ता तो पीछे अरई है एक छड़ी, उससे वो इशारा देता है, वो समझ जाता है। पशु को अपने इशारे से चला लेते। अब उससे कहे, खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहे कि भैया बैल देवता आप थोड़ा दाहिने मुड़ जाओ, तो नहीं मुड़ेगा। जब लगाम पकड़ी और थोड़ा ताड़न किया और बोले दाएं, तो फौरन दाहिने मुड़ गया। आप देखो जो बैलगाड़ी चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, ऊंट चलाते हैं, तो पशु शासन के द्वारा उसको इशारे से किधर चलना है उसको इशारा बता दो। अलग अलग जगह इस ताड़न शब्द का अर्थ प्रयोग किया गया। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे। दृष्टि रखो, दृष्टि चूक गई तो रत्न है। स्त्री को अकेला छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया। अगर शास्त्रीय सिद्धांत, बच्ची है तो माता पिता के शासन, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई आदि के बीच में, और बड़ी हुई तो पति के, और बड़ी हुई तो पुत्रों के, मतलब एक सानिध्य का एक दृष्टि रखी गई है कि यदि आप अपनी दृष्टि में रखेंगे तो उसका अमंगल नहीं होगा।